हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो राइटर हैं वो हैं एल्ब सोरिस्टर और ये फीमेल राइटर हैं। तो फीमेल राइटर होने के नाते ये बहुत ही अच्छे इमोशंस को दिखाती हैं, लड़कियों में कैसे इमोशंस होते हैं उनको अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बताया है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप फुल चैप्टर को रीड करते हो तो फुल चैप्टर रीडिंग में आपका ये फ़ायदा रहता है, एक तो आप बहुत अच्छे से अपनी कॉम्प्रिहेंशन वर्क कर पाओगे, जितने भी आपके छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए आपका फुल चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है कि आप सब इन चैप्टर्स को पढ़ के और आप इन सबको तैयार करें। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जब क्लास पेंटिंग देखने के बाद वांडा पेट्रोन्स्की की जो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स थी उनको देखने के बाद, उन ड्राइंग्स को देखने के बाद जब क्लास का सर्कल लगा रही होती है तब का ये सीन आ जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। तो वाइल, जब जो क्लास थी वो सर्कलिंग कर रही थी रूम में, मतलब घूम रही थी उन ड्राइंग को देखने के लिए, तो तभी क्या हुआ, द मॉनिटर फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो मॉनिटर था क्लास का, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में से एक नोट लेके आया, एक पर्ची लेकर के आया जिसपे कुछ मैसेज लिखा हुआ था। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन जो टीचर थी उनकी, उन्होंने क्या किया, उसको रीड किया, उस स्लिप को, उस नोट को सेवरल टाइम, बहुत बार, कई बार उन्होंने नोटिस किया, एंड स्टडीड इट थॉटफुली, और इसको बिल्कुल ही विचारपूर्वक ध्यान से उसको पढ़ा फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उन्होंने एकदम से अपने हाथों से क्लैप किया, मतलब एकदम से तालियां बजाई ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों के लिए, और बोला अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट। भाई सभी अटेंशन हो जाएं, सावधान हो जाएं, पूरी की पूरी क्लास को उन्होंने बोला, और एवरीवन बैक टू देयर सीट, और सभी अपनी अपनी सीट्स पर चले जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो जब सभी अपनी सीट्स पर चले गए तो, और जो शफलिंग थी, पैरों की जो पटकने की जो आवाज़ थी, शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, वो बंद हो गई चलने की आवाज़, तो रूम में क्या हो गया, एकदम से बिल्कुल शांति छा गई, सब कुछ स्टिल हो गया। मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, भाई मेरे पास वांडा के फादर से आया हुआ एक लेटर है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं वो तुम सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो क्या हुआ कि जो मिस मैसन थी वो वहाँ पे खड़ी हुई और उन्होंने क्या किया, एकदम से वहाँ पे साइलेंस इन द रूम, एकदम से पूरे रूम में एक शांति छा गई, और शांति छाने के बाद क्या हुआ कि भाई द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, वहाँ पे एकदम से क्या हुआ कि, और क्या था कि जो रूम में जो साइलेंस छाया, जो चुप्पी छाई, उससे टेंस हो गई वहाँ पे, मतलब जो माहौल था वो तनावपूर्ण हो गया, एंड एक्सपेक्टेंट, और वहाँ पे एक उत्सुकता सी आ गई, एक मतलब एक्सपेक्टेशन सी होगी भी कुछ ना कुछ उनके मतलब का, बच्चों के मतलब का आने वाला है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो टीचर ने क्या किया, अपने जो ग्लासेस से, जो चश्मा था अपना, उसको एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया, डेलिबरेटली, मतलब ध्यान से किया, और स्लोली, धीरे से किया, ठीक है। तो हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, जो उनका मैनर था, जो तरीका था टीचर का, वो इस बात को इशारा कर रहा था कि व्हाट वाज कमिंग, कभी कि कुछ होने वाला है क्लास में। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो ये लेटर आया था वांडा के फादर से, वाज ए ग्रेट मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये लेटर एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता था, मतलब इसका बहुत ही महत्व था। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, सभी ने बिल्कुल बड़े ध्यान से सुना, ठीक है। एज मिसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने इस ब्रीफ नोट को पढ़ा, ये जो नोट उनके पास आया था, तो क्या लिखा हुआ था इसमें, द टीचर डियर टीचर, भाई रिस्पेक्टेड टीचर, तो क्या था, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कभी मेरी जो वांडा है, मेरी बिटिया, वो अब आपके स्कूल में अब आगे से नहीं आएगी। जेक आल्सो, और जेक भी नहीं आएगा। तो नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर की तरफ मूव कर जाएंगे, हम बड़े शहर में चले जाएंगे। नो मोर होलर पोलक, अब हमें कोई भी चिल्ला के ये नहीं कह सकेगा पोलक, ठीक है, मतलब हमारी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, भाई कोई भी हमें ये नहीं कह पाएगा कि तुम्हारा नाम फनी है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे, प्लेंटी मैंने बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं, ठीक है, बड़े शहर में। यूअर्स ट्रूली जन पेट्रोन्स्की, और ये उनके फादर का नाम है,
तो उन्होंने ये लेटर क्लास को लिख दिया। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को पढ़ने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, एक डीप साइलेंस वहाँ पे छा गया, एक बड़ी सी चुप्पी छा गई जब इस लेटर को पढ़ा गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन जो टीचर थी उन्होंने अपने ग्लासेस उतारे, अपना चश्मा उतारा, ब्लू ऑन देन उनके फूक मारी उस पर, एंड वाइप्ड देम ऑन, और उनको पोंछा। किससे पोंछा? सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने नरम मुलायम जो वाइट हैंडकरचीफ था उनके पास, उससे उसको साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, तब उसने उनको दोबारा से पहन लिया चश्मे को, एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वो बोली, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ही लो थी, बहुत धीमी आवाज़ में वो बोली। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long, unfamiliar one. तो उन्होंने कहा कि भाई आई एम श्योर, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, दैट नन ऑफ द बॉयज़, भाई लड़कों में से कोई और लड़कियों में से कोई, इन रूम नंबर 13, जो 13 नंबर कमरा है जिनमें वो बैठते थे बच्चे, वुड प्रपोजली और डेलिबरेटली, एक उद्देश्य के साथ या जानबूझकर, भाई किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, कि भाई कैसी फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा कि भाई किसी बच्चे का नाम लंबा है, या फिर अनफेमिलियर वन, भाई फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचान, और अनफेमिलियर का मतलब ना जाना पहचान, मतलब उन्होंने कभी वो नाम ऐसे नहीं सुने, तो इसके लिए वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। भाई वो कहती है कि भाई जो भी थॉटलेसनेस में कहा गया है, आई प्रेफर टू थिंक, मैं ये कहूँगी कि भाई पहले इसके बारे में सोचे, एंड वुड वॉज सेड, कि भाई क्या कहा गया है, वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी ऐसे नासमझी में जो कह दिया है उसके बारे में वो सोचे। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। भाई मुझे लगता है, आई नो, मुझे पता है कि भाई ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, भाई जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसे ही आप सब फील कर रही हैं। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। भाई ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है जो कुछ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, भाई दुर्भाग्यशाली तो है ही है, उसके साथ बहुत ही उदासीपूर्ण बात भी है, बोथ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था, वहाँ पे पढ़ाई हुई थी। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। भाई मैडी ने क्या किया वहाँ पे, भाई ट्राई की, ठीक है, किस चीज़ की, अपना लेसन प्रिपेयर करने की, बट शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने दिमाग को पढ़ाई में अपने काम पे नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। तो क्या हुआ था भाई, वो सिक फील कर रही थी अपने, मतलब पेट में उसको गड़बड़ फील हो रही थी निचले हिस्से में। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। भाई ट्रू, ये बात सच है, शी हैड नॉट एन्जॉयड, कि भाई उसे मज़ा नहीं आता था लिसनिंग टू पैगी, जब पैगी उसको कहती थी, किसको, वांडा को, कि भाई हाउ मैनी ड्रेसेस, भाई उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं इन हर क्लोजेट, उसकी अलमारी में, भाई उसको मज़ा नहीं आता था, ये बात सच है, ठीक है। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं थी, अगर उसको मज़ा नहीं आता तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो पास में ही स्टूड बाय खड़ी रहती थी, बिल्कुल साइलेंट होकर के। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन। ये उतनी ही बुरी बात थी, ये उतनी ही बैड था जितना कि पैगी करती थी, तो ये सुनना भी बहुत ही उतना ही बुरा था, वर्स, बहुत बुरा था, ठीक है। शी वॉज ए कोवार्ड, भाई वो एक डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन। भाई पैगी ने तो ये कंसीडर नहीं किया था, ये विचार नहीं किया था कि भाई वो गलत कर रही हैं, बट मैडी हैड थॉट अवे थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, लेकिन मैडी ने ये सोच लिया था, ये विचार कर लिया था इस बात पे कि वो गलत कर रही हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। अब वो क्या कर सकती, वो तो अपने आप को वांडा की जगह रख के देख सकती थी कि भी उसके साथ क्या मजाक हो रहा है, तो वो तो वांडा की स्थिति में खुद को रख के देख सकती थी। गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। भाई वो कह रही है कि हे भगवान, कि भाई वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, भाई क्या कुछ ऐसा नहीं था कि वो कुछ वो कर सकती थी, तो भाई ऐसा उसको क्या कर सकती है भगवान, अब उसके लिए वो क्या कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि भाई इफ
ओनली शी कुड टेल, भाई वो अब ये बताना चाहती थी कि भी काश वो वांडा को ये बता पाती कि शी हैड नॉट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग, भाई उनका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था, उसको दुख पहुंचाना नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, और उसने चुपके से मतलब ऐसे नजरें चुरा करके किसको देखा, पैगी को देखा। बट पैगी डिडंट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, अब यहाँ पे ठीक है, अभी ये नहीं पता था कि पैगी बैड फील कर रही है या नहीं फील कर रही है इस लेटर के बाद। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, बस अब मैडी ने सोचा कि भी उसे खुद कुछ करना होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसे अब वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, भी ऐसा हो सकता है कि अभी वो उन्होंने मूव नहीं किया हो, अपना घर छोड़ के वो ना गए हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स, भाई शायद अभी अब क्या करेगा, मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, भाई ऐसा भी हो सकता है कि पैगी उसके साथ बॉगिंग हाइट्स पे चली जाए, ठीक है। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को वो बात जाके बताएंगे, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने उस प्रतियोगिता को जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और ये भी बताएंगे उसको कि वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चतुर है वो, एंड 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और जो जितनी भी उसकी 100 ड्रेसेज थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी। व्हेन द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, जब स्कूल डिसमिस हुआ, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, पैगी सेड, तो पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल कैजुअल सी होकर के उसने कहा, जैसे मतलब कि जैसे कोई लापरवाही से कह देता है एकदम से, बिल्कुल बिना कोई मतलब उसने नाटक सा किया एकदम लापरवाही होने का, और उसने कहा हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैड लेफ्ट टाउन और नॉट, चलो आओ देखते हैं भाई उस लड़की ने, वांडा ने शहर को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ठीक है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो उस मैडी ग्लॉट, तो मैडी एकदम से खुश हुई और उसने सोचा कि अच्छा तो पैगी का भी ये सेम आइडिया है मेरे वाला आइडिया। पैग वॉज रियली ऑल राइट, इसका मतलब यह है कि पैगी जो है वो ठीक है, अच्छी लड़की है भाई, उसने उसके बारे में पॉजिटिव सोचा थोड़ा सा। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब दोनों लड़कियां एकदम से अपने बिल्डिंग, जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसमें से जल्दी से निकली, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स, और वो बॉगिंग हाइट की जो गली थी ऊपर की तरफ जो जाती थी उसकी तरफ वो चल दी, बॉगिंग हाइट की तरफ। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इनके टाउन का, ठीक है, जो इनके इस टाउन का एक ऐसा हिस्सा था फॉरबिडिंग एयर में, जहाँ पे ड्रावनी सी हवा चल रही थी, ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, इस नवंबर के महीने में एक ड्रावनी सी हवा चल रही थी। ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, और वहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम से ड्रिजली मतलब बूंदाबांदी सी हुई थी वहाँ पे, गीला था मतलब डैम्प था सब कुछ, और बिल्कुल डिस्मल उदासी भरा सा माहौल वहाँ पे लग रहा था। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, अभी क्या हुआ कि भाई तो ठीक, अच्छा चलो एटलीस्ट कम से कम, सेड पैगी ग्रफली, और पैगी ने एकदम से बिल्कुल कड़वी सी कर्कश सी आवाज में कहा कि भाई आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि भाई पैगी कह रही है ये बात कि भाई मैंने कभी भी उसको एक विदेशी नहीं कहा और ना ही उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway, भाई मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची थी, she had sense, कि भी उसमें इतनी समझ थी कि वो ये बात जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। I thought she was, कहिए कि भी I thought she was too dumb, भाई मुझे लगा कि तो वो तो एकदम से डम है, बुद्धू सी है, एंड गी, और हाँ लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती थी, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाती थी। मैरी कुड से नथिंग, और मैरी अब कुछ भी नहीं कह सकी, ठीक है। और ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, अब उनको केवल इतनी उम्मीद थी, इतनी आशा करती थी वो कि भाई काश उनको वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर दे हैड पिक्ड ऑन हर, भाई वो अब उस बात के लिए अब क्या कर रहे थे, वो मजाक उड़ा मतलब उसके लिए
सॉरी फील कर रहे थे, मतलब उनको दुख हो रहा था उस बात का कि भी पिक्ड ऑन हर, भी उन्होंने उसकी, पिक्ड ऑन हर का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है, कि भी हमने उसकी आलोचना करी थी, उसका मजाक उड़ाया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और अब पूरा स्कूल उसके बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, कितनी वंडरफुल लड़की थी वो, अब उसके बारे में हम ये बात उसको जाके बता पाएँ। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो चाह रहे थे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस शहर को छोड़ के ना जाए। एवरीबडी वुड बी नाइस, भाई सभी अब उसके लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और पैगी और मैडी उन उसके लिए अब फाइट करेंगी कि भी जो उसके लिए नाइस नहीं होगा, जो उसके लिए अच्छा नहीं करेगा, उसके लिए वो मतलब वांडा की हेल्प करेंगी वो। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, लड़कियां जल्दी जल्दी से चलती गई। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, भाई उनको ऐसी उम्मीद थी कि वो अंधेरा होने से पहले हिल के टॉप पर पहुंच जाएंगे, मतलब उसके जो जहाँ पे वो पहाड़ पे रहती थी वहाँ पे पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, भाई उसको कह रही है कि आई थिंक भाई ये वो जगह है, मुझे लगता है भाई ये वो जगह जहाँ पे पेट्रॉन्स्की रहते हैं, वो लोग, उनका घर है भाई। सेड मैडी, मैडी ने ऐसा कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, और उन्होंने एक वाइट से घर की तरफ, छोटे से घर की तरफ इशारा करके ये कहा, पॉइंटिंग किया वहाँ पे। Wisps of old grass stuck up here and they're long along the pathway like thin kittens। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई विस्प्स का मतलब होता है पतले पतले से, ओल्ड ग्रास, वहाँ पे पतले पतले सी ग्रास खड़ी थी, स्टक अप हेयर, वहाँ पे बिल्कुल ही वो लगी हुई थी, एंड अलोंग द पाथवे, रास्ते के साथ साथ, और ऐसी लग रही थी वो जैसे कि पतली पतली सी किटन हो, बिल्लियाँ हों, ठीक है। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, जो हाउस था, जो वहाँ पे जो घर था, और जो वहाँ पे स्पार्स था, ठीक है, जो वहाँ पे बिल्कुल ही जो उसका छोटा सा यार्ड था, उसका आंगन था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उसके लिटिल से छोटे से आंगन में वहाँ पे शैबी लग रहा था, बिल्कुल ही मतलब भद्दा सा लग रहा था वो, लेकिन वो क्लीन, बिल्कुल ही क्लीन था, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही साफ लग रहा था घर, बिल्कुल बढ़िया लग रहा था देखने में। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और इससे वांडा को क्या आ गया, वांडा की वो ड्रेस याद आ गई मैडी को, कि भाई उसकी जो फेडेड कलर की थी, फेडेड थी मतलब उसका रंग उड़ा हुआ था, ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस का, शैबी होती थी, मतलब वो देखने में तो भद्दी लगती थी लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी वो हमेशा। तो इसके बाद कहते हैं देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पे लाइफ का कोई साइन नहीं था, ठीक है। अबाउट द हाउस, वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता होगा, कोई लाइफ अभी है, कोई जीव वहाँ पे रह रहा है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने क्या किया, एकदम से जोर से उस पर नॉक किया, उसको खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। शी एंड मैगी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, पैगी और मैडी दोनों घूम करके वो पीछे की तरफ पिछले आंगन में गई, एंड नॉक्ड देयर, वहाँ पे उन्होंने खटखटाया, स्टिल देयर वो नो आंसर, अभी भी वहाँ पे कोई आंसर उनको नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब उनको इसके बारे में कोई डाउट नहीं रह गया था। द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, कि वो चले गए हैं। दे एवर मेक अमेंड्स, और भाई अब उनको ऐसा लग रहा था भाई हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड, अब वो अपना पाश्चाताप कैसे करेंगी, अब गलती को वो कैसे अमेंड करेंगी, कैसे सुधारेंगी। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो मुड़ी और धीरे धीरे से अपने घर की तरफ हिल से नीचे उतरने लगी। वेल एनीवे सेड पैगी, चलो कोई बात नहीं, पैगी ने बात कही। शी इज़ गॉन नाउ, अब वो चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग्स, अब यहाँ पे वो कह रही है कि भी बिसाइड, इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसको ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, शी प्रोबेबली, तो शायद वो गेटिंग गुड आइडियाज़, तो शायद उसको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते होंगे अपनी ड्राइंग के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, शायद इस बात के बिना वो अपना कॉन्टेस्ट भी ना जीत पाती। अदरवाइज चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से वो उसको कहती है। तो मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, अब मैडी ने अब इस आइडिया को, इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह घुमाया। फॉर इफ़ देर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि भाई इसके बारे में अब उसको और बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है या महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट नाइट, लेकिन क्या हुआ उस रात को, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उसे नींद नहीं आई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वांडा के बारे में सोचती रही, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड
शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन चमकदार पिक्चर्स के बारे में सोचती रही जो 100 ड्रेसेस की उसने बनाई थी, और लाइन अप इन द क्लासरूम, और जिनको उसने क्लासरूम में लाइन अप किया हुआ था, बिल्कुल सिरे से लगाया हुआ था। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, और लास्ट में क्या हुआ कि जो मैडी थी वो अपने बेड पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, उसने अपने माथे को, अपने सिर को दबाया। टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और टाइटली दबाया उसने अपने हाथों के बीच में, और बिल्कुल सोचने लगी, विचार करने लगी वो। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, भाई ये बहुत ही सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी, मतलब इतना विचार उसने कभी नहीं किया था जिंदगी में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंची, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंची वो। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, भाई वो आज के बाद कभी भी स्टैंड बाय मतलब ऐसे नहीं खड़ी रहेगी पास में ही, और से नथिंग अगेन, और कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। तो मतलब वो जैसे पहला करती थी भाई वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगी। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी स्पीक्ड अप, शी शुड स्पीक अप। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग, यदि वो किसी को पिकिंग अप ऑन करते हुए सुनेगी, मतलब किसी की हंसी उड़ाते हुए सुनेगी, किसी का उसकी फनी लुक की वजह से या फिर उसके स्ट्रेंज नेम की वजह से अगर किसी की हंसी उड़ाते हुए सुनेगी, शी वुड स्पीक अप, तो वो उसकी आवाज़ उठाएगी, मतलब वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, भाई शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो वांडा के साथ कुछ समझौता कर सके। बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब क्या था, बट फ्रॉम नाउ, लेकिन आज के बाद, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, भाई इस तरीके से वो किसी को आज के बाद उदास नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे के आफ्टरनून मैडी और पैगी ने साथ साथ गुजारी। दे वर राइटिंग लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की, और उन्होंने किसको एक लेटर लिख रही थी, वो वांडा पेट्रोंस्की को लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, ये उसको बताने के लिए था कि भाई ये कॉन्टेस्ट के बारे में, कॉन्टेस्ट में क्या हुआ, और कॉन्टेस्ट वांडा ने जीत लिया था, इस बारे में उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा था उसको। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, उन्होंने उस लेटर में उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स बहुत ही प्रेटी थी, बहुत प्यारी थी। दे वर आस्क्ड एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, तो और किसके बारे में पूछ रही थी, वो उससे पूछ रही थी कि भाई शी लाइक्ड, भाई उसको क्या वो जगह पसंद आई जहाँ पे वो रह रही है, ठीक है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसको अपना नया टीचर पसंद आया है। तो दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और उनका मतलब ये था कि उनको बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही उदास थी उसके बारे में। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन उसको उन्होंने एंड कर दिया, ठीक है, लेटर को एंड कर दिया विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, ये उनका एक फ्रेंडली लेटर था, उसके रूप में उन्होंने उसको एंड कर दिया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और ये उस तरीके का लेटर था जैसे कोई अपने गुड फ्रेंड को लेटर लिखता है। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सिस फॉर लव, उन्होंने इसमें ऐसे मतलब चिन्ह बनाए कि भाई उसके लिए बहुत प्यार था उसमें, उनमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने शो किया उसमें। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स, और उन्होंने किस पते पर भेजा लेटर, बॉगिन्स हाइट के पते पर भेजा। राइटिंग, और उस पर एक चीज़ लिखती उन्होंने, क्या लिख दी, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, भाई प्लीज़ फॉरवर्ड कर दो जहाँ पे भी ये लेटर जाना चाहिए, जो भी उनका नया एड्रेस है उसके लिए उन्होंने उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, बहुत दिन हो गए कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिडंट कम बैक, कोई लेटर नहीं आया उसका। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, भाई उनको ऐसा लगा भाई मे बी वांडा ने शायद उसको लेटर मिल गया हो, शायद उसको, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, कि भी शायद उसको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतनी ज़्यादा वो हर्ट हुई है, एंड एंग्री, और बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो उसका उत्तर नहीं देना चाहती। यू कुड नॉट ब्लेम हर, भाई तुम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। वीक्स वेंट बाय, भाई जो हफ्ते थे, जितने भी हफ्ते थे वो गुजर गए, एंड स्टिल वांडा डिडंट आंसर, और वांडा ने उसको आंसर नहीं किया, ठीक है। तो अब मतलब उनको आंसर नहीं दिया, बहुत सारे हफ्ते हो गए। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और इस सब के बारे में, जितना भी होल बिजनेस मतलब जितनी भी ये बातें थी, इसके बारे में पैगी ने भूलना शुरू कर दिया। एंड मैडी
put herself to sleep at night, making speechless about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अब जब पैगी ने भूलना शुरू कर दिया तो मैडी ने अपने आप को कैसा कर लिया, स्लीप एट नाइट, वो रात को कैसे सोती थी, मेकिंग स्पीचेस, वो स्पीचेस करती थी, मतलब एक भाषण सा देती थी वांडा के बारे में, डिफेंडिंग हर, अपने आप को बचाती थी एक बड़ी भीड़ से जो लड़कियों की भीड़ होती थी और उसको वो सताने के लिए होती थी, एंड हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, और इस तरीके की उसको बातें याद आती थी कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, और जबकि वांडा अपने होठों को दबाती टुगेदर इन टाइट लाइन, बिल्कुल टाइटली, तो द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वो हमेशा दबाया करती थी, उसका ये तरीका था। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी एकदम से चिल्लाती, मतलब वो ये बातें सोच रही होती थी कि मैं एकदम से चिल्लाऊंगी, स्टॉप, रोक दो ये सब। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, और सभी को अब अशेम्ड फील करता था जैसे कि खुद मैडी फील किया करती, मतलब शर्मिंदगी महसूस करवाती थी वो सबको। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का टाइम आ गया था, एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब बिल्कुल स्नो वहाँ पे गिर रही थी, ठीक है, ग्राउंड पे। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, अब वहाँ पे क्लासरूम को भी डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था उसको पूरे को, उसमें क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए थे, क्रिसमस की बेल्स लगाई हुई थी, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, अभी छुट्टियाँ होने वाली थी क्रिसमस की और लास्ट डे था स्कूल का। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, टीचर ने एक लेटर दिखाया क्लास को, शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसके पास उसी सुबह आया था। तो क्या बोली टीचर, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है, द गिफ्टेड गर्ल, वो होनहार लड़की, वो होनहार लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, भाई उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि वो अब कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसके उस एड्रेस पे उसको वो उसका जीतने वाला मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं आप सबके लिए ये लेटर पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, जो क्लास थी वो एकदम से बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ एक रुचिपूर्वक तरीके से वो बैठ गई और उसको सुनने लगी, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक सुनने लगे। डियर मिस मैसन, ठीक है, अपने टीचर को लिखा उसने, हाउ आर यू एंड रूम 13, मेरा 13 नंबर कमरा, और आप कैसे हैं, प्लीज़ टेल मी द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, ठीक है भाई, आप लड़कियों को बता दें कि वो सारी की सारी वो जो 100 ड्रेसेस थी उनको रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन, क्योंकि मैंने अपने नए घर में नई 100 ड्रेसेस ले ली हैं, मेरे पास हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मैंने उनको अपनी अलमारी में सजा रखा है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, भाई मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ड्राइंग थी ग्रीन ड्रेसेस वाली, ठीक है, जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई थी, वो उसको किसको दे दें, पैगी के लिए है वो ठीक है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसके लिए नीले रंग वाली ड्रेस है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू, भाई क्रिसमस के मौके पर मैं मिस करती हूँ भैया आपके स्कूल को, जो मेरा स्कूल था मैं उसको मिस कर रही हूँ, और मेरी टीचर जो है, जो नई मेरी टीचर है, वो डज नॉट इक्वलाइज, भाई वो आपके बराबर नहीं है मिस मैसन, मतलब मिस मैसन को वो अच्छा कहती है, ठीक है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आप सबको क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं, यू आर ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की, आप सबकी वांडा पेट्रोन्स्की, ये लेटर उसने लिखा। ऑन द वे होम फ्रॉम द स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, अब उन्होंने मैडी और पैगी ने वो वाली जो उनकी ड्राइंग्स उनको दी थी, वांडा ने बोला था, वो उन्होंने अपने बिल्कुल हाथ में ध्यान से थाम रखी और वो अपने घर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड होलीज इन द विंडोज, अब क्या था, जितने भी वहाँ पे घर हैं, जितने भी वहाँ पे घर रास्ते में आ रहे हैं, वो सभी के सभी सजे हुए हैं, किस तरीके से सजे हुए हैं, वहाँ पे बिल्कुल उन घरों में रीड्स मतलब मालाएं लटकी हुई हैं, हॉली इन द विंडोज़, और वहाँ पे एक उनकी जो एक होली होती है, एक झाड़ ही सी होती है जो जिसके चमकदार लाल से पत्ते होते हैं, वो अपनी विंडो पे लटका रखे, मतलब उनकी डेकोरेटेड आइटम है वो। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, और जितनी भी ग्रोसरी स्टोर आ रही हैं, जितनी भी दुकानें वहाँ पे आ रही हैं, किराने की दुकानें, वहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज बंधे पड़े हैं, मतलब बिल्कुल गट्ठर पड़े हैं उनके। in the window candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung, तो क्या हो रहा है कि भाई जो इतने भी वहाँ पे
पीपरमेंट्स हैं, जितनी भी वहाँ पे खिड़की में मीठी जो पीपरमेंट की लड़ियाँ हैं वो पड़ी हैं, ठीक है। और क्या पड़ा है वहाँ पे, और जितने भी कॉर्नोपिस जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, ठीक है, उनमें वो स्ट्रंग मतलब उन पे वो बंधी हुई हैं, पूरी की पूरी लड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, उनको पिरो करके स्ट्रंग किया हुआ है, धागे में लटकाया हुआ है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो वहाँ पे हवा है उसमें क्रिसमस की सुगंध आ रही है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, और वहाँ पे बिल्कुल लाइट चमक रही है, ठीक है, सब जगह बिल्कुल चमकीला है और रिफ्लेक्शन हो रही है डिफरेंट कलर्स की बर्फ़ के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। तो यहाँ पे पैगी कहती है बॉय सेड पैगी कहती है उसको, अरे वाह, पैगी ने उसको कहा, दिस शोज शी रियली लाइक अस, भी वो, इसका मतलब ये है कि भी वो हमें पसंद करती थी, मतलब वांडा हमें पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, इसका मतलब उससे हमारा लेटर मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, और ये उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, और ये सब कुछ था। आई होप सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सैड मैडी ने उसको कहा सैडली, उदासी पूर्वक तरीके से। शी फेल्ट सैड, वो बहुत ही उदासी महसूस करी थी, बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी उस टाइट लिप्स मतलब वो पतले होठों वाली जो पॉलिश लड़की थी वांडा, उसको कभी नहीं देख पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और कभी भी अब उन चीज़ों को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएगी, राइट नहीं कर पाएगी उनके बीच में जो भी बातें थी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। भाई अब वो घर पे गई, मैडी ने क्या किया, अपनी जो ड्राइंग थी उसको पिन लगाई, और एक जो वहाँ पे एक पिंक फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ था घर में, उसको एक फटे हुए जहाँ से वो फटा हुआ था वॉलपेपर, वहाँ पे उसने अपने बेडरूम में उस ड्राइंग को लगा दिया। द शैबी रूम केम अलाइव, जो बिल्कुल भद्दा सा दिखने वाला रूम था उसका अलाइव हो गया, एकदम से बिल्कुल शानदार हो गया। द ब्रिलियंस ऑफ कलर्स, कि भी उसमें शानदार जो कलर थे उससे वो अच्छा लगने लगा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठी। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने उस ड्राइंग को देखा। शी हैड स्टूड बाय, वो उसके पास खड़ी हो गई। एंड सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वांडा उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, वांडा कम से कम उसके लिए अच्छा तो सोचती थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, उसकी आंखों में से आंसू निकले। एंड मतलब ब्लर हो गए, मतलब उसकी आंखें एकदम से पूरे भर गई उस आंसुओं से। शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो लंबे टाइम तक उस पिक्चर को देखती रही। देन हैस्टिली शी रब्ड हर आइज, तब उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और स्टडीड इंटेंटली, और उस पिक्चर को बिल्कुल ही ध्यान से देखा उसने, बिल्कुल ध्यान से उसने देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो ड्रेस में जो कलर्स थे वो बहुत ही स्पष्ट थे, बिल्कुल क्लियर थे। एंड शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस, उसने बड़ी मुश्किल से उस फेस को नोटिस किया, उसमें एक फेस भी दिखाई दे रहा था। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और जो ड्राइंग का हेड था उसको बड़ी मुश्किल से उसने नोटिस किया। बट इट लुक्ड लाइक हर, ये बिल्कुल ही उसी के जैसा दिख रहा था, मतलब मैडी के जैसा दिख रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, और ये उसकी बिल्कुल ही उसके मुंह जैसा था, उसके चेहरे जैसा वहाँ पे उस ड्राइंग में चेहरा दिख रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, भाई ये उसके जैसा क्यों दिख रहा था, वाई, क्यों, क्या कारण था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वांडा ने उसके लिए ये पेंटिंग ड्राइंग करी थी। एक्साइटली डिड शी रेन ओवर टू पैगिस, तो वो एकदम से एक्साइट होकर के, उत्तेजित होकर के वो पैगी के घर की तरफ दौड़ी, ठीक है। पैग, शी सेड, उसने कहा, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, पैगी ने उससे कहा। एज दे क्लैटर्ड अप, जैसे वो खड़खड़ाती हुई वहाँ पे ऊपर पहुँची उसके रूम की तरफ। वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन हर बेड, जहाँ पे उसकी वांडा की जो पेंटिंग थी, जो ड्राइंग थी, वो वहाँ पे उसके बेड पर पड़ी हुई थी। फेस डाउन का मतलब उल्टी पड़ी हुई थी, ठीक है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसको केयरफुली उठाया उस पेंटिंग को। और लुक, देखो, शी ड्रू यू, भाई उसने तुम्हें ड्रू किया है, तुम्हारी ड्राइंग बनाई है। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा कि इसमें तुम हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इसका हेड और फेस जो है इस पिक्चर में वो पैगी के जैसा है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, भाई मैंने क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, चाहे कुछ भी हो वो हमें पसंद करती है, भाई मैंने कहा था तुम्हें भी वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वो जरूर करती होगी। एग्रीड मैडी ने एग्री किया। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up.
अब उसने क्या कहा, हाँ वो हमें ज़रूर लाइक करती होगी। शी ब्लिंक्ड अवे, उसने क्या किया, ब्लिंक किया अपनी द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम, उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते थे हर बार जब वो वांडा के बारे में सोचती थी, अकेली खड़ी हुई धूप में, स्कूल के आंगन में भी वो धूप में कैसे खड़ी हो जाती थी, जब भी उसके बारे में सोचती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे मैडी के। लुकिंग स्टॉलिडली, और वो ओवर द एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और वो एकदम से कैसे करती रहती थी, मतलब बिना किसी इमोशन के उन लड़कियों को, हंसती हुई लड़कियों को देखती थी। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, चलने से पहले, ठीक है। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ड्रेसेज ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, कि भी मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं और सभी को मैंने लाइन अप कर रखा है। तो इस तरीके से जब भी उसको ये मैडी याद करती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इस तरीके से वो यहाँ पे कहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो आपने देखा कि भी किस तरीके से इसमें इमोशंस हैं दो लड़कियों के, और वो दिखाती हैं कि भी बच्चों में भी इमोशंस होते हैं, हमें उनकी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स एकदम से सीधे आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोगों को एकदम से सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों, बाय।